वो जो वाइट पुट्टी वाला मेकअप होता है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं जमता। मुझे इजी मिनिमल नेचुरल मेकअप पसंद है। आज की वीडियो का एम है जो भी मेकअप बिगनर्स है ना, उनको स्टेप बाय स्टेप मेकअप गाइडेंस देना। बाकी बातें बाद में करेंगे, अब मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मेरे पास है डॉट एंड की का सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। अब ध्यान से सुनिए, मॉइस्चराइजर का मेकअप से लेना देना ऐसा है कि मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन सरफेस स्मूथ हो जाती है, स्किन कम डल लगती है। अगर आप ड्राई स्किन पे फाउंडेशन लगाओगे तो मेकअप केकी भी लग सकता है, समझे। फिर बारी आती है सनस्क्रीन लगाने की। मेरी सनस्क्रीन तो निकल ही नहीं रही थी, जब निकली तो वो भी उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि कूलर चल रहा था ना। मैंने यूज किया डॉक्टर सेठ की सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन विद SPF 50 PA++। क्लियरली हमेशा याद रखना, सनस्क्रीन का मेकअप से कोई लेना देना नहीं होता है। हम इसको इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। स्विस ब्यूटी किस कैंडी लिप बाम मेरा फेवरेट है और अभी तक इससे बेटर मेरे हाथ में आया भी तो नहीं है। जैसे एक प्राइमर फाउंडेशन के लिए काम करता है ना, वैसे ही ये लिपस्टिक के लिए करेगा। 5 मिनट बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कवर एंड हाइड लिक्विड कंसीलर लेके अपनी मेकअप की शुरुआत की है एंड आई एम इन द शेड 02 कैरेमल। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना कि मैं प्राइमर से स्टार्ट करूंगी, पर जरूरी नहीं है कि हर मेकअप लुक में हम प्राइमर को यूज करें। फेस पे कम पिगमेंटेशन है तो कंसीलर काम करता है, लेकिन ज्यादा है तो आप कलर करेक्टर यूज करिए। ऑल्सो अप्लाइंग वे टू मच कंसीलर इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग इन मेकअप। इसीलिए जितना कम हो सके उतना कम कंसीलर लगाओ और जेंटली ब्लेंड करो, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हुए। डिफरेंस दिख रहा है? आई एम श्योर माइंड में ये जरूर डाउट आ रहा होगा कि आरती के फेस पे इतनी पिगमेंटेशन कैसे। इतनी पिगमेंटेशन है नहीं, लेकिन मैंने लाइट काफी कम कर रखी है जिससे शेडो का इफेक्ट होके थोड़ा सा ज्यादा ही पिगमेंटेशन दिख रहा है। ये है क्लिनिक का सीरम फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है WN64 बटर स्कॉच। ऑल्सो इट हैज SPF 20। मुझे मोस्टली मेकअप में यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम्हारा मेकअप काफी नेचुरल लगता है। मतलब किया है तुमने मेकअप, पर समझ में नहीं आता कि तुमने किया है। पहली चीज मेरी रहती है कि मैं बहुत कम फाउंडेशन यूज करती हूँ, डॉट करके पूरे फेस पे रख लेती हूँ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लेंड करते टाइम स्टार्टिंग में अंडर आई से बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। पूरे फेस पे अच्छे से मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। उसके बाद जो लास्ट में ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा बहुत फाउंडेशन लगा होगा ना, वही मैं डैब डैब कर लेती हूँ अपनी अंडर आई पे। ब्यूटी ब्लेंडर को डैब डैब करके यूज़ करना है, रगड़ना मत, क्योंकि जो कंसीलर हमने यूज़ किया था वो फाउंडेशन में मिक्स हो जाएगा। वो चीज़ नहीं करनी है। कंसीलर लगा के 2 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना, समझे। अब बारी है ब्लश यूज़ करने की, और ये वाला ब्लश आपने मुझे बहुत बार देखा होगा यूज़ करते हुए। ये है स्विस ब्यूटी का क्रेज लिप एंड चीक टिंट इन दी शेड 03 एप्पल पाई। फ्रेश लुक के लिए और हेल्दी ग्लो के लिए हम ब्लश को यूज़ करते हैं। ब्लश करते टाइम आप हंसिए, मुस्कुराइए। हाँ, मेरी तरह तो मत मुस्कुराना, मैं बहुत गंदा हंस रही थी। आप वैसे हंसोगे तो आपकी जो चीक्स हैं वो ऊपर उठ जाएंगी और बहुत अच्छे से आप अपने ब्लश को अप्लाई कर पाओगे। जो भी लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाए हैं उनको सेट करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मार्स का बॉर्न टू बेक सेटिंग पाउडर इन दी शेड ट्रांसलूसेंट। पफ पे प्रोडक्ट लेके ऐसे मूव करो ताकि एक स्मूथ सरफेस आपको मिल जाए उस पर, और प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा होगा वो हट जाएगा। ऐसा करने से काफी ब्लरी इफेक्ट भी मिलता है। और देखो, टू मच लोगे तो टू मच ही होता है। ज्यादा लगाओगे तो स्किन ड्राई होगी, और ड्राई होगी तो केकी दिखेगा। अब आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैं यूज करूंगी मेबलिन न्यूयॉर्क का ब्राउ पेंसिल इन दी शेड नेचुरल ब्राउन। एक साइड आईब्रो पेंसिल मिलेगी और एक साइड स्पूली ब्रश। तो स्पूली ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन लगाया, ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया, तो कहीं ना कहीं वो स्टिक हो गए होंगे ना, तो उनको रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। अब मैं ब्राउ पेंसिल लेके एक लाइन क्रिएट करूंगी, मतलब जो गैप्स दिख रहे हैं ना उनको मैं फिल कर लूंगी एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करके। और ये लाइन ऐसी जो कि मेरी आईब्रो से मैच करती हो, इधर उधर लाइन नहीं खींचनी है। ब्राउ पेंसिल की हेल्प से जो अनइवन ब्राउज होती है ना, उसको हम सिमेट्रिकल दिखा सकते हैं। कितनी काम की चीज है ना। आप हर एक चीज नोटिस करना मैं क्या चीज कैसे कर रही हूँ। पता है, जब मैं पहले मेकअप करती थी तो अपनी आईब्रोज को एज इट इज रख देती थी, तो जो फाउंडेशन चिपका होता था, ट्रांसलूसेंट पाउडर चिपका होता था, वो चिपका ही होता था, हटाती नहीं थी ना क्योंकि मैं, और वो बहुत गंदा दिखता था। पेंसिल यूज करने के बाद हम दोबारा स्पूली ब्रश यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, और ऐसा करने से क्या होगा, जो हेयर थे, जो इनकी डायरेक्शन डाउन हो गई थी, वो अपवर्ड हो जाएगी। और जो आईब्रो पेंसिल से हमने लाइन क्रिएट की थी ना, वो भी बहुत नेचुरल लगेगी। देखिए, लग रहा है ना नेचुरल एकदम। और डिफरेंस देख रहे हो? मेरे हिसाब से मैं 1 साल बाद एक लंबी वीडियो डाल रही हूँ मेकअप के ऊपर, और आप लोग प्रोडक्ट्स की भी डिटेल मांगते हो कि कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके चेक कर लीजिएगा। दोनों आईब्रो को मैंने सेट कर लिया है, और जो ट्रांसलूसेंट पाउडर हमने पहले लगाया था, अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है फेस पे उसको रिमूव कर लेंगे। ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन दी शेड 02, जिसको हम अपनी आईलिड पे यूज़ करने वाले हैं। बाल काफ़ी उड़ रहे थे, टाई कर लिया ये। अब यहाँ पे जब कंसीलर लगाना होता है तो सांस रोक के लगाना पड़ता है,
ताकि कहीं आईब्रो पे ही जाके कंसीलर ना लग जाए, वो अलग सियापा हो जाएगा नहीं तो। इसको ना ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना ज़्यादा इजी होगा। मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। वैसे मेरे पास छोटा वाला था, वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया। और जब आप इसको ब्लेंड करो तो जितना इवन आउट कर सको उतना इवन आउट करना। बिना ऐसे कंसीलर को यूज़ करे अगर हम आई शेडो यूज़ करते हैं ना तो वो कलर इतने उभर के दिखते नहीं है। अगर हम कंसीलर लगा के फिर आई शेडो यूज़ करते हैं या फिर आई मेकअप करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा दिखता है, पिगमेंटेड दिखता है और लॉन्ग लास्ट भी करते हैं। कंसीलर लगाने के बाद आई शेडो लगाना शुरू मत करना, वेट करना है, वेट, नहीं तो आई मेकअप काफ़ी पैची दिखेगा। शुगर कॉस्मेटिक का ब्लेंड दी रूल आई शेडो पैलेट इन दी शेड 01 फ्लॉलेस, और इसमें जो सबसे ज़्यादा लाइट शेड है वो मैं यूज़ करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। तो हमेशा याद रखना कि पहला आई शेडो जो भी आप उठा रहे हो वो लाइट शेड का उठा लो। मेरी आंखें हैवी हुडेड आई हैं, ठीक है। वो जो लोग कहते हैं ना मेरी हैवी हुडेड आई है और होती नहीं है, मेरी है, सच में है। सेकंड शेड के लिए मैं दूसरा पैलेट यूज़ करने वाली हूँ और ये है मार्स का जश्न श्रृंगार आई शेडो पैलेट, और इसमें से जो शेड मैं लूँगी वो है दूल्हा। हमेशा आई शेडो पिक करने के बाद एक्सेस जो होगा ना उसको डैब डैब करके निकाल लेना। अभी मैं आंखों को बंद करके आईब्रो को ऊंचा करके इस शेड को ब्लेंड करी थी, लेकिन अब आंखों को नॉर्मल करके इस शेड को ब्लेंड करूंगी क्योंकि स्किन फोल्ड हो जाती है, आई शेडो अंदर ढक जाता है, कवर हो जाता है, दिखता नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि आंखों को नॉर्मल करके शेड को ब्लेंड करूँ। मेरी आई शेडो छुप जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सेम पैलेट में सहरा नाम का एक शेड है जो कि शिमर शेड है, वो लेके मैंने अपनी आईलिड पे प्लेस कर लिया है। मतलब मुझे जैसा चाहिए था एकदम परफेक्ट वैसे ही लुक हुआ है। आई मेकअप को और इनहेंस करने के लिए जो दूल्हा शेड मैंने लिया था वो सेम शेड लेके मैं लोअर लैश पे लगा लूँगी। क्योंकि मेरी हुडेड आई है तो मैं ऊपर इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं बाकी और जो आई मेकअप में डिटेलिंग होती है ना वो चीज़ करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं अपना आई लुक बेटर कर सकूँ और बेटर दिखा सकूँ। आई लैश कर्लर यूज़ करूँगी लैशेस पे ताकि लैशेस कर्ल हों और मेरी आँखें थोड़ी सी वाइडर लगे। अभी तो मैं लैशेस को नॉर्मल कर्ल कर रही हूँ। इवन इस आई लैश कर्लर पर ड्रायर की हीट दे के ना आप लैशेस को कर्ल करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है। मस्कारा के लिए मेरे पास बेस्ट सजेशन है, ये है स्विस ब्यूटी क्रेज डुओ मस्कारा। 2 आउंस मिलेंगे, एक है लेंथ के लिए और एक है वॉल्यूम के लिए। मैंने जब इसको पहली बार यूज़ किया था ना मुझे तब से ही ये पसंद है क्योंकि इसको यूज़ करने से काफ़ी नेचुरल लुक आता है, फ्लेक्स नहीं रहते कुछ भी एक्स्ट्रा, एंड इवन बहुत लाइट वेट है। जब भी आंखों पे कुछ लगाने की बारी आती है, स्पेशली जब वहाँ पे चांसेस हों कि मेरी आंखों पे वो जाके लग सकता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मुझे बहुत डर लगता है, मेरी आंखें बहुत बार बंद होती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसी सब के चक्कर में एक्स्ट्रा बाहर लग गया है, वो मैं बाद में रिमूव कर लूँगी। आंखों का काम हो गया। जितना जूम करके दिखा सकती थी उतना जूम करके मैंने दिखा दिया है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी अल्ट्रा ब्लश पैलेट। फिर से ब्लश, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं डबल ब्लशिंग करने वाली हूँ और डुअल ब्लशिंग करने वाली हूँ। डबल ब्लशिंग ऐसे कि हमने बेस में भी एक बार ब्लश यूज़ किया है, अब हम दोबारा करने वाले हैं। और डुअल ब्लशिंग ऐसे कि एक बार मैंने लाइट शेड यहाँ पे लगाया, उसके बाद ऊपर एक डार्क शेड और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मैं मेकअप कर रही थी तो मुझे कोरियर बॉय का कॉल आया तो मैं उनसे ही बात कर रही हूँ। इसे कहते हैं डेडिकेशन। मैं बात करते करते भी कितने अच्छे से ब्लश को ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग नहीं छूट रही है मेरी, वो ज़रूरी है भाई। अगर आपको अच्छा मेकअप करना सीखना है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा। मैं तो इतनी देर से मेकअप करते करते बोलते बोलते थक गई। पर अब बारी है हमारी लिपस्टिक की, क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद पूरा मेकअप एकदम अलग ही दिखने लगता है। यह है ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 08 सैटिन ओक, और ये मुश्किल है कि आपको मिले अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है यार। मैंने जब ब्लू हेवन का मेकअप किट परचेज किया था ना तो उसमें मुझे रैंडम शेड आए थे 2 लिपस्टिक के, उसमें से ये वाला शेड मुझे बहुत पसंद आया था, आप लोग को भी बहुत पसंद आया था। इसको मैंने अलग से सर्च भी किया था पर ये शेड कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसी लिपस्टिक से आउटलाइन कर रही हूँ। बहुत अनइवन आउटलाइन लग रही होगी ना, अभी देखना आप, बहुत अजीब लग रहा है ना। इसके अंदर रंग लाएगी ये LA18 की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड C63 पीच ह्यूज। कमाल की है। इसको लगाने के बाद जो चेंज देखोगे ना आप लिपस्टिक शेड में, वाओ, आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक, दिस इज माई फेवरेट। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेकअप रिवॉल्यूशन का डेयर टू डाइवर्ज हाईलाइटर। एंड गेस व्हाट, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से हाइलाइटर लगाने वाली हूँ। ब्रश की हेल्प से बहुत इजीली आप लगा सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले ना ऐसे ही नॉर्मली मैं बैठ के मेकअप कर रही थी, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हाइलाइटर लगाया ना तो बहुत अच्छा लगा था। एक्स्ट्रा हाइलाइटर थोड़ा सा अभी मेरे पास हो गया था तो मैंने उसको हाथ पे डैब डैब करके हटा लिया और इसको मैंने ब्लेंड किया। बहुत नेचुरल, बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एक बार करके देखना ऐसा। फिर मैं फैन ब्रश लूँगी, हाइलाइटर लूँगी, एक्सेस रिमूव कर लूँगी और जहाँ से नोज़ की स्टार्टिंग होती है, जो कर्व है, वहाँ पे मैं लगाऊंगी और पूरा सीधे खींच के नोज़ की टिप तक लेके नहीं आऊँगी, बीच में गैप रखूँगी और यहाँ पे टिप पे मैं बस एक बार फैन ब्रश को बस
ऐसे कर दूँगी, ख़त्म। फिर सेम फैन ब्रश लेंगे और उसके टिप पे इस बार हमें हाइलाइटर को पिक करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इधर उधर हाइलाइटर लग जाए, ठीक है, क्योंकि लाइट पड़ेगी तो वो एरिया बहुत ज़्यादा चमकेगा। तो टिप पे लेके ऐसे आईब्रो के नीचे यहाँ जो कर्व है हमारा, इस पे हमें स्वाइप करना है। डिफरेंस दिख रहा है? इसीलिए मुझे मेकअप में हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर सही तरीके से उसका सही जगह प्लेसमेंट कर दो ना, तो मेकअप का गेम ही चेंज हो जाता है। और स्पेशली हुडेड आई है मेरी, तो मैं जो हाइलाइटर है ना उसको अपनी इनर कॉर्नर पे लगा देती हूँ आँखों की। मेरी आँखों का जो भी मेरा लुक रहता है ना, वो बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। आई थिंक मुझे ये चीज़ लगती है। आप ये वाली टेक्निक यूज़ करके देखना, ये बहुत पुरानी टेक्निक है एंड अभी भी चलती ही है। मुझे कितना पसंद है मेरी खुशी से समझ में आ रहा होगा। मैंने दोनों आँखों में लगा लिया। डिफरेंस दिख रहा है? जितने भी स्टेप्स थे हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले पार्सल ओपन करेंगे। मैंने बोला था ना कोरियर बॉय आया हुआ था तो मेरे पार्सल यहाँ पे 2 आए हैं। एक अमेज़ॉन से आया है। तो अमेज़ॉन से मैंने एक लिपस्टिक मंगाई थी स्विस ब्यूटी की ही कॉफ़ी शेड में, और वो शेड इतना कमाल का दिख रहा था ना यार। मतलब ये वाला जो ब्लू हेवन का सैटिन ओक वाला मैं बता रही थी ना, लगभग वैसे ही दिख रहा था। तो आई थॉट कि मैं ये वाला मंगा लेती हूँ, पर ये वाला आया दूसरा शेड दिख रहा है। कॉफ़ी ही शेड नाम है पर अलग ही दिख रहा है। वीडियो ख़त्म होने जा रही है, पर वेलकम है हमारी मिष्टी का भी पीछे आके वो देख रही है कि मैंने मुंह में लगा क्या लिया है। एक्चुअली ये सब इसको पसंद नहीं है। मैं अगर नया कपड़ा पहनती हूँ, परफ्यूम यूज़ करती हूँ, तो ये इसको पसंद नहीं आता। ये गुस्सा करती है, सच्ची वाला गुस्सा करती है। दूसरा जो पार्सल आया है वो मैंने नहीं मंगाया, मुझे ये ब्रांड ने भेजा है। जैसे ही खोल रही थी नाक में लग गई ज़ोर से लगी थी। पहले तो मैंने सोचा 1 ही 2 प्रोडक्ट्स आएगा, पर जब मैंने इसको खोला तो इसमें 2 सनस्क्रीन, 1 फेस वॉश और 2 सीरम थे। मैं खुश हो गई, मैंने बोला इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। खैर फाइनल लुक देख लेते हैं अब हमारा। जो भी मेकअप टेक्निक्स ट्रिक्स आती हैं उसका 60% मैंने आपको बताया है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना गेन करना ही काफ़ी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी बताती जाऊंगी। ये है लाइट 1, लाइट 2 और लाइट 3। लाइट का डिफरेंस भी मैंने आपको दिखा दिया है इस मेकअप में। आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।